सुप्रभात छात्रों, जय श्री कृष्णा। मैं सरिता मंडलोई, कक्षा अध्यापिका एलकेजी की SRPS ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम विषय हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हम शीर्षक रिक्त स्थान। रिक्त स्थान का मतलब क्या होता है? जो चीज खाली हो उस जगह पर आपको भरना होता है, लिखना होता है। और रिक्त स्थान में हम क्या पढ़ेंगे? क से लेके ग तक जो व्यंजन होते हैं उन व्यंजन को आपको कैसे भरना है, कैसे लिखना है, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करें। तो बच्चों ये देखिए, मैंने बोर्ड पर क से लेकर ज्ञानी तक सभी व्यंजन लिखे हैं, लेकिन सभी व्यंजन में मैंने कुछ व्यंजन लिखे हैं और कुछ के लिए मैंने खाली लाइंस बनाई हैं। ठीक है, तो बच्चों जो व्यंजन मैंने लिख रखा है उसके बाद क्या आएगा वो उस खाली जगह पे आपको लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है क से कबूतर। अब कबूतर के बाद मैंने खाली लाइन छोड़ दी है और फिर मैंने लिखा है ग से गमला। तो बच्चों क से कबूतर के बाद क्या आएगा? ख से खरगोश। तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे? खरगोश। अब यहाँ पे बच्चों ग से गमला लिखा है, तो गमले के बाद क्या आएगा इस खाली जगह पे? घ से घर। वो हम यहाँ पर लिखेंगे। घ से घर के बाद क्या आता है बच्चों? अंग्य। वो तो ऑलरेडी लिखा है हमने। अब इसके बाद क्या आएगा? अंग्य के बाद कौन सी लाइन आती है? च से चम्मच। चम्मच से हम खाना खाते हैं ना, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? च से चम्मच। चम्मच के बाद क्या आता है बच्चों? छ से छाता। जब बारिश होती है तब हम छाता लेकर जाते हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे? छ से छाता। अब छाते के बाद बच्चों ज से जहाज हमने लिख रखा है। जो चीज लिखी है उसके बाद क्या आएगा वही चीज हमें लिखनी है। तो ज से जहाज के बाद क्या आएगा? झ से झंडा। झ से झंडा। अब झंडा के बाद क्या आ रहा है? इया खाली। इया खाली यहाँ पे मैंने लिख रखा है। अब इया के बाद क्या आता है? ट से टमाटर। लाल लाल गोल गोल होते हैं ना ट से टमाटर, सब बच्चे खाते हैं ना, सबको पसंद भी होते हैं। ट से टमाटर। अब टमाटर के बाद क्या आएगा बच्चों? ठ से ठठेरा। अब ठठेरा के बाद क्या आता है? ड से डमरू। ड से डमरू। डमरू के बाद ढ से ढक्कन मैंने लिख दिया है। अब ढ से ढक्कन के बाद क्या आएगा वो चीज हमको इस खाली जगह में लिखना है। तो ढ से ढक्कन के बाद क्या आएगा बच्चों? अनाखाली। ओके, अब अन के बाद कौन सी लाइन आएगी? त से तरबूज। त से तरबूज खाते हैं ना हम, ग्रीन कलर का होता है जो अंदर से रेड निकलता है। त से तरबूज। तरबूज के बाद यहाँ पे मैंने था से थर्मस लिख दिया है बच्चों। थर्मस के बाद क्या आएगा? द से दवात। द से दवात के बाद ध से धनुष लिखा हुआ है। धनुष के बाद क्या आएगा? न से नल। हम हैंड वॉश करते हैं ना नल से। न से नल के बाद क्या आएगा बच्चों? प से पतंग। पतंग उड़ाते हैं ना हम ऊपर छत पे जाकर,
प से पतंग, पतंग। प से पतंग के बाद क्या आएगा? फ से फल, फ से फल के बाद ब से बकरी लिखा हुआ है। बकरी के बाद क्या आएगा? बकरी के बाद क्या आएगा बच्चों? भ से भालू। भालू कहाँ रहता है बच्चों? भालू जंगल में रहता है। भ से भालू के बाद म से मछली लिखा हुआ है। मछली के बाद य से यज्ञ भी लिखा हुआ है। यज्ञ के बाद खाली जगह है। खाली जगह में क्या आएगा? र से रस्सी, र से रथ, रथ भी होता है। नाउ र से रस्सी के बाद ल से लट्टू, ल से लड़की, ल से लड्डू। ठीक है, वो लिखा हुआ है। अब ल से लड्डू के बाद क्या आएगा? व से वन, वन मीन्स जंगल। व से वन के बाद श से शलगम लिखा हुआ है। शलगम के बाद क्या आता है बच्चों? श से षटकोण। श से षटकोण के बाद स से सपेरा लिखा हुआ है। स से सपेरा के बाद क्या? ह से हल। हल के बाद श से क्षत्रिय लिखा हुआ है। इसके बाद क्या आएगा बच्चों? त्र से त्रिशूल। और लास्ट में क्या आता है? ज्ञ से ज्ञानी, जो पहले से लिखा हुआ है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने जो व्यंजन लिखे हुए थे और जो नहीं लिखे हुए थे उन खाली जगह पे हमने व्यंजन को लिखना सीखा। तो इसी तरह से आप भी सुंदर लिखावट में लिखने का प्रयास करें और पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।